कि सप्त संहिता मादरा, 7 संहिताओं के साथ शिव महापुराण ग्रंथ का जो पाठ करते हैं वो मानव जीवित होते हुए भी उसको मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए कोई साधना, कोई उपासना, कोई अनुष्ठान उससे हो सके न हो सके कोई बात नहीं, लेकिन आदर के साथ शिव महापुराण ग्रंथ का जो पाठ करते हैं, पारण करते हैं, उसको जीवन मुक्त करना। ये व्यास जी का वचन है। एक एक श्लोक भगवान महादेव की वंदना, एक एक श्लोक भगवान शंकर जी की पूजा, ये व्यास जी का प्रसंग है। शिव पुराण आदर के साथ ऐसे बस करना है, पूरा करने में ऐसा कोई भाव नहीं, भाव रखना चाहिए। ओम भक्ति श्रद्धा के मान भरोसा इस ग्रंथ का पाठ आदर के साथ, और सभी अच्छे पुस्तक है उनका आदर जरूर करना है। कई लोगों को आदत होती है पुस्तक उल्टा रख देते हैं कि पुस्तक का अनादर माना जाता है। कई लोग ऐसे बुक पढ़ते हैं तो बस कोई इंग्लिश में काम आ गया तो उल्टी बुक रख देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। ग्रंथ का अनादर कहा गया, धर्म ग्रंथ को हम कितना आदर करते हैं, पुस्तकों को धर्म ग्रंथ शब्द दिया आदर के साथ शिव महापुराण का पाठ परिपूर्ण शब्द भी दिया, परिपूर्ण ऐसा नहीं क्या अधूरा, परिपूर्ण पाठ करें पूरा पहले से अंतिम पंक्ति तक जो प्रयास में पहले से मुक्त उच्चते, जीवन मुक्त उच्चते, वो मानव मुक्त मानव है। इसलिए आपके पास जो अक्षर ज्ञान है तो जरूर शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करें। इसमें तो क्रमशः कहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 और अंत में तो कहा 7 आवृत्ति तो जरूर करनी चाहिए। भले यज्ञ की आहुति आपसे न हो सके लेकिन पुराणों की आहुति करनी चाहिए। हम सब यज्ञ में आहुति नहीं दे सकते, बहुत कम लोग होते जो यज्ञ करते हैं। यज्ञ न हो सके तो ये ज्ञान यज्ञ है, शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ, यज्ञों का यज्ञ है। बारंबार पुनरावृत्ति, एक बार पढ़ लिया दूसरी बार तीसरी बार लगातार उसका पाठ करें और नित्य नित्य पाठ करते रहेंगे। नई बात आपको अंदर से ही मिलेगी, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब पुराण में से ही मिलेगा। जिनको जीवन सफल बनाना है, जीवन में कभी निष्फल नहीं बनना, उसके लिए धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते, अच्छे पुस्तकों का वांछन इस दुनिया में सफलता के और जिनको निकलना है उनके लिए भगवान व्यास जी ने कहा इतना समय मिले इतना समय का पाठ करना चाहिए, पारण करना चाहिए। शिव महापुराण ये सर्व ग्रंथों में तिलक समान, तिलक समान मतलब मूर्धन्य प्रधान है, श्रेष्ठतम है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। ऐसा भगवान व्यास ने कहा। शिव महापुराण संपूर्ण, इसमें सत्य वस्तु भरपूर कही गई है। वेद सम्मत भी वस्तु गीतम, जिनका कोई नाश नहीं विनाश नहीं, उसका गीत गाया हुआ, जिनको आदर के साथ उसका पाठ करें, भगवान महादेव स्वयं उनका आदर करें। भगवान आदर के साथ भगवान व्यास जी स्वयं बोले, शिव पुराण तिलकम खलु सत्पुराण। खलु मतलब खरे खर, सत्यम सत्य,
सत्य वस्तु जिनने अंदर भगवान व्यास जी ने कही, ये वेद सम्मत है, वेद से कोई विपरीत वस्तु नहीं। ये शिव महापुराण भगवान महादेव का स्वरूप भी माना गया है। वेदांत वेद विलस्त परम वस्तु गीतम् यो वै पठेत् शृणुयात् परमादरेण। परमादरेण, आदर के साथ नहीं, परम आदर के साथ उसका श्रवण करना चाहिए। तो शंभो प्रिय सही लभेत परमा गति। परम गति हो, वो शिवलोक का अधिकारी होगा और भगवान महादेव जी उनका आदर करेंगे। इस कथा का कोई श्रवण करें, शिव महाप्रभु ग्रंथ का पाठ करें, पारायण करें, उसका कोई गायन करें, तो महादेव जी उनका आदर करते हैं। स्वयं शिव जी सहित लभेत परमाम गति, उसकी परम गति हो और जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की उसको उपलब्धि हो। निरंतर शिव महाप्रभु ग्रंथ का पारण करने से जीव मात्र का, मानव मात्र का मंगल और कल्याण होता है। सुत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा, शृण्वन्तु ऋषिः सर्वे। उसका अर्थ है सर्वे, सर्वे का मतलब क्या है? एक नहीं है, वह अनेक महात्मा भगवान की कथा सुन रहे, इसलिए सर्वे शब्द दिया। आप सभी महात्मा आदर के साथ भगवान की कथा सुने। शिवम नामयम, भगवान शिव जी का नाम लेकर मैं शिव महापुराण कथा में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा हूँ, ऐसा सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा। मैं भगवान महादेव को याद करते हुए, उसका नाम लेते हुए पुराणम प्रणवम शिवम, जो भगवान महादेव के मुख में से पुराणम वेद सार, जो वेद का सार तत्व है, उसको मैं वर्णन करने का प्रयास करता हूँ। प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण बोले, श्रृण्वन्तु